को जो बाबू बेटों में दम होगा इसलिए तो कर रहे हैं कि आपको चौधरी देवीलाल जी अपना एक तरह से भगत सिंह कह के बुलाते थे, ऐसा क्यों था? भूपेंद्र हुड्डा और अपने दीपेंद्र हुड्डा आज तक एक सदन के किसी के सदन कोई से सदन के सदस्य नहीं रहे। बाबू बेटा वो जो के और बाबू बेटा कट्ठे सदस्य भी रहे हैं, ये तो अलग अलग रहे हैं। ये बिल्कुल मिथ्या है। जेल से डरने का सरकार के हाथ में जेल में के है तो कोर्ट के हाथ में है। जो सरकार ने करना था भूपेंद्र हुड्डा बिगाड़ना था, वो 4 सीट दाखिल कर रखी कोर्टों में, वो फैसला करना कोर्टों में। वो सरकार का कहां से हो, सरकार क्या करती भूपेंद्र हुड्डा का मैं तो चलो मर जाऊंगा, लेकिन एक भी सीट आ गया तो मेरे पक्ष से क्या बिगाड़ेंगे मेरा चलो, पर लेकिन मैं गंदा तो हो जाएगा मुंह दे। एक भी सीट अगर लो ले जाते इनकी पार्टी जिंदाबाद हो जाएगी। भूपेंद्र हुड्डा के छोरे नाश और करने लग गया है। ये जो कांग्रेस का जब हार ली कांग्रेस है, अगर भूपेंद्र हुड्डा पहले दिन इस्तीफा दे देना, भाई मैं हार का जिम्मेवारी मैं लेता हूँ और मैं राजनीति से मतलब सक्रिय राजनीति से लेता, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा अगर अपने छोरे ना आगे कर दिए तो दीपेंद्र हुड्डा की शिखर में जाए। सारे भाइयों ने राम राम, मैं हूं आपका साथी प्रथम शर्मा। आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती मौजूद हैं जिनका राजनीति में पिछले करीब 40-50 साल का अनुभव रहा है, और मैं बात कर रहा हूं जोगेंद्र हुड्डा तपासे वाले की, जिन्हें चौधरी देवीलाल जी अपना एक तरह से भगत सिंह कह करके बुलाते थे। आज राजनीति की ताजा चर्चाओं के लिए हम बात करने वाले हैं जोगेंद्र हुड्डा जी से। जोगेंद्र हुड्डा जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद जी प्रथम शर्मा जी। हुड्डा साहब, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दो। आपकी रिहाइश कहां से है, किस जिलों से संबंध रखते हो आप? मैं जी रोहतक जिला है, मेरा गांव वासन है। वासन गांव का हरियाणा पुलिस का आखिरी ऑफिसर डीजीपी होता है। डीजीपी हरियाणा पुलिस का हमारे गांव का था रामकिशन हुड्डा जी। जब चौटाला सा मुख्यमंत्री थे, धनिक लाल मंडल फिर गवर्नर राज रहा था, उसमें डीजीपी हमारे गांव के थे रामकिशन हुड्डा जी। फिर फौज होती है देश की रक्षा करने वालों के, वहाँ आखिरी अफसर होता है जनरल जी। लेकिन हमारे गांव का रह गया लेफ्टिनेंट जनरल जी, एक रैंक नीचे रह गया, उन्हीं का भतीजा था इनके परिवार से। फिर तीसरा मुख्यमंत्री का पॉलिटिकल एडवाइजर जो चतर सिंह हुड्डा हमारे गांव का था, असन गांव हमारा। और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो उसका प्रधान जो छोरा और अरुण हुड्डा, वो भी हमारे गांव का लड़का था। ऑल हरियाणा कोऑपरेटिव यूनियन ये बैंक इनका प्रधान हमारे गांव का था अजय पाल हुड्डा। मतलब मेरा गांव उन्होंने अकेला ही साहब, आपने ये तो अपनी पहचान बताई, लेकिन जो आपका राजनीतिक इतिहास रहा है, सबसे पहले तो जो मुझे बात पता लगी है वो यही बात पता लगी है कि आपको चौधरी देवीलाल जी अपना एक तरह से भगत सिंह कह के बुलाते थे, ऐसा क्यों था? वो बहादुरगढ़ रहता था, मैं बहादुरगढ़ चौधरी देवीलाल के संपर्क में आ गया था 1980 में जी। 1980 से 90 तक मैं चौधरी देवीलाल के साथ रहा। वो घटना ये पुरानी है, गवर्नर वाली तो बीएससी में अल्प मौत वाले को शपथ दिवा दी उसने, भजन लाल को चौधरी देवीलाल के साथ रहा। जब 47 दिखा दिए तो उसका काला मुंह कर दिया था गवर्नर का 26 जनवरी में। साहब, ये बात तो आज हरियाणा की जनता पूरी की पूरी जानती है कि गवर्नर तपासे का मुंह काले करने की वजह से आपको जो है जोगेंद्र हुड्डा तपासे वाले के नाम से आप प्रसिद्ध हुए। लेकिन राजनीति का आपको लंबा अनुभव रहा है, आपको हर हल्के का पूरा ज्ञान रहा, विधानसभा क्षेत्र का ज्ञान रहा है। आज मैं आपसे जो पूछने वाला हूं वो आपसे एक ही बात पूछने वाला हूं कि आज के दिन एक मुद्दा चला हुआ है, वो चला हुआ है बापू बेटे का। भाजपा की बात करूं या अभय चौटाला की बात करूं, दुष्यंत चौटाला की बात करूं या अन्य किसी विपक्षी पार्टी की बात करूं, वो सीधे रूप से भूपेंद्र हुड्डा को और दीपेंद्र हुड्डा को बापू बेटा कह करके संबोधित करते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा आप ही देख लो भाई, कुछ न कुछ बाबू बेटों में दम होगा इसलिए तो कर रहे हैं। नहीं तो हमारे पहले मुख्यमंत्री पंडित भगोदार शर्मा थे, 2 बार बने मुख्यमंत्री हमारे हरियाणा के, तो उन्हीं का लड़का राजेश शर्मा 2 बार मंत्री रहे हरियाणा सरकार। कहने का मतलब ये है कि बाबू बेटे की जोड़ी अब पहली बार नहीं है। ऐसा राजनीति के इतिहास में होता रहा है कि शुरू से ही। एक बार बताएं, विस्तार से बताएं। हाँ, शुरू से ही पंडित भगोदार शर्मा पहले मुख्यमंत्री, 2 बने, 2 बहू का छोरा राजेश शर्मा यमुनानगर से मंत्री रहे 82 में जी। फिर दूसरे मुख्यमंत्री राव बरंदर हुए, वो तो अपने लड़के ने साथ ही लिया है। 1977 में विशाल हरियाणा पार्टी थी उनकी, बब्बू छोरा बनाया था टूसाने में, आप पटेली बन के दोनों बेटा विधानसभा में प्रवेश करके फिर आप बीएससी में चौधरी देवीलाल मैम से और उनका लड़का प्रताप सिंह रोडी से, लेकिन वो जीता को ना, हार गया रोडी से। फिर 87 में
चौधरीवाल ने फिर कोशिश की, रोडी से प्रताप से छोटा रणजीत सिंह वो कृषि मंत्री बनाया, और अब मुख्यमंत्री चौधरीवाल है। क्या वो बाबू बेटा नहीं थे क्या? उसके बाद आ जाओ आप 90 में जो भजनलाल बन गया, फिर भजनलाल का छोरा 4 बार MLA रहा है जी। चंद्रमोहन कालका से, और ये भजनलाल यहाँ से रहा आदमपुर से। और एक वो फिर वो 2005 में तो बाबू बेटे की ऐसी जोड़ी होगी, शमशेर सिंह सुरजेवाला तो कत्थल से विधायक, और उसका बेटा मंत्री रणदीप सुरजेवाला, और भजनलाल विधायक आदमपुर से, और बेटा डिप्टी मुख्यमंत्री समझ लो, उप मुख्यमंत्री। वो भाषण दे विधानसभा और वो हथेली बजाओ नीचे से, बेटा बाबू हथेली बजावा है। अच्छा। और जो 2-3 मुख्यमंत्री बीच में जो बंसीलाल चौधरी बंसीलाल का और सुरेंद्र की जोड़ी, क्या वो बाबू बेटा नहीं थे? एक सेंटर में रहता था, एक स्टेट में रहता, वो तो बाबू बेटा होंगे। हाई बनारसी दास गुप्ता मास्टर हुक्म सिंह, ये अपने छोरा ने कहा से कुरुक्षेत्र मैदान में लिया थे बेचारे। ये आप पोरा की दया रहे, यहाँ पे एक परिवार भूल गए, शायद चौधरी देवीलाल का परिवार भूल गए। चौधरीवाल को पता धीरे चौधरीवाल का 82 मानस हुआ, 82 में हार गया था प्रताप सिंह, चौधरीवाल अकेले रह गए थे MLA में से। फिर 87 में चौधरीवाल मुख्यमंत्री रहे, और उनका बेटा रणजीत सिंह कृषि मंत्री बनाया चौधरी देवलाल ने अपने नीचे। तो भूल कैसे गया मैं? नहीं, तो बाबू बेटे का पुराना राजनीतिक इतिहास रहा है हर पार्टी में, ये आप कहना चाहते हो? हाँ, तो लेकिन एक बात आप ये बताओ कि आज ऐसा क्यों है कि विपक्षी पार्टियों की सबकी आंख की किरकिरी भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा बने हुए हैं। जब भी बात आती है तो बाबू बेटे की बात करते हैं, कोई भी बात हो तो बाबू बेटे की बात है, बाबू बेटे ने ऐसा कर दिया, बाबू बेटा ने ये कर दिया, बाबू बेटा ने यो कर दिया। ऐसा क्यों है? भूपेंद्र हुड्डा और अपने दीपेंद्र हुड्डा आज तक एक सदन के किसी के भी सदन, कोई से सदन के सदस्य नहीं रहे। बाबू बेटा वो जो के और बाबू बेटा कट्ठे सदस्य भी रहे हैं, ये तो अलग अलग रहे हैं। और वही और मुख्यमंत्रियों के लड़कों से बहुत बढ़िया छोरा है दीपेंद्र हुड्डा, इसलिए नो रोवे हैं। और मुख्यमंत्रियों के तो कई होटलों में उठाया करते, वो दिल्ली में छाए हैं खूब, मीडिया में नहीं करते, लेकिन ये छोरे में थोड़ी भी कमी को ना तो नो रोवे हैं। अब भाई वो भूपेंद्र हुड्डा कहते अपने बाद ही छोरे ने न छोरे तो जनता के लियाओगी, भूपेंद्र हुड्डा के लेने कौन है? भूपेंद्र हुड्डा के छोरे का नाश और करने लग गया है। ये जो कांग्रेस का जब हार ली कांग्रेस है, अगर भूपेंद्र हुड्डा पहले दिन इस्तीफा दे देना, भाई मैं हार का जिम्मेवारी मैं लेता हूँ, और मैं राजनीति से मतलब सक्रिय राजनीति से लेता, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा अगर अपने छोरे ना आगे कर दिए तो दीपेंद्र हुड्डा की शेखर में जाए ना से भूपेंद्र हुड्डा कर रहे हैं। आप गड़े रहे दीपेंद्र ने फिर बदनाम दीपेंद्र हो जा। दीपेंद्र बहुत मेहनती लड़का है। 1 साल हो गया चुनाव को, 1 साल में अब जो है विपक्ष वाले तो ये कह रहे हैं कि खास करके अभय चौटाला बार बार निशाने पे लेते हैं, वो एक ही बात कहते हैं कि बीजेपी को तीसरी बार सरकार बनवा दी तो जानबूझ के भूपेंद्र हुड्डा ने बनवा दी। इसमें कितनी सच्चाई मानो आप? ये जो आरोप लगा हो ना, ये एक आरोप न लगाओ भाई वो जेल से डरने का मारा कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल मिथ्या है। जेल से डरने का सरकार के हाथ में जेल में के है तो कोर्ट के हाथ में है। जो सरकार ने करना था भूपेंद्र हुड्डा बिगाड़ना था, वो 4 सीट दाखिल कर रखी कोर्टों में, वो फैसला करना कोर्टों में। वो सरकार का कहां से हो? सरकार क्या करती? भूपेंद्र हुड्डा का। भूपेंद्र हुड्डा इस चीज से डराया ना करता, सरकार तो डरा दे पहले ना जोड़े ना गए। और ये अब चौटाला हरता बेचारे अपना तलाश से हंडे हैं। रोहतक रैली करी है या सिर्फ नो करी है कि यो हल्के ने 15,000 तो बना दिया, और 12,000 जो पहले जीत रहा था 2019 में, 12 और 15 27,000 थे हार रहा है इलाहाबाद से। अपने हार को छपाने के लिए बता के यहाँ चर्चा ना हो, रोहतक रैली कर दो, रोहतक रैली की चर्चा हो जाएगी। तो रोहतक रैली तो 2005 में भूपेंद्र हुड्डा बनते हैं, ओम प्रकाश चौटाला ने करी थी। मैं आगे 2009 में हुए चुनाव हरियाणा विधानसभा के, एक भी सीट छोड़ रोहतक मत आई तो चौटाला साहब की बता दो न्यू आगे इसका। फिर 2015 में भी करी थी, फिर 2019 में इलेक्शन हुए, जब कोई सीट आई हो एनएलओ की इस एरिया में हमारे रोहतक मुझे तो भूपेंद्र हुड्डा बैठा है, अन्य 2029 में बनेगी। मैं तो चलो मर जाऊंगा इतने, लेकिन एक भी सीट आ गया तो मेरे पक्ष से के बिगाड़ेंगे मेरा चलो पर, लेकिन मैं गंदा तो हो जाएगा मुंह दें। एक भी सीट अगर एनएलओ ले जाते इनकी पार्टी जिंदा बात हो जाएगी। पार्टी रही है नहीं बेचारा, इस पार्टी रही इनकी दो सारा कौन बा बिट्टा उड़ांडे से वो दुकानदारी नो करे, वो 10 MLA बना गए जो छोरा सरकार में शामिल हो गया। ये भी नो हाथ पा मारे है अब चौटाला ताकि 5-7 MLA बन जा, ताकि सौदा कर लिए भाई बीजेपी में शामिल हो गए। जिसकी भी सरकार आवे बीजेपी, जिसकी भी सरकार आवे उसी में साथ करके अपने मंत्री बन जाइए। जो न्यूर हुए थे
एक बात और पूछूं, आखिरी सवाल है मेरा। 1 साल हो गया चुनाव ने, मैंने पहले भी आपसे बताई थी, सीएलपी लीडर बनाना था कांग्रेस ने। अब लोग नू कह रहे हैं, खास करके जनता में भी चर्चा है, यदि भूपेंद्र हुड्डा ही बनाना था तो इतनी देरी क्यों करी? इसको आप फैसले, कांग्रेस को फैसले को कैसा मानते हैं आप? वो नौकरी है और पार्टी वाले बेस से कुछ कह दो। भूपेंद्र हुड्डा की खुद राहुल गांधी की लाग रही है, आप तो सच्ची बताऊं बात में। राहुल गांधी लो नहीं चाहता भाई भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बने, तो नो बार देखा था तो हाँ भाई यो 1 साल में कोई ऐसा सोर्स निकला हुआ है, अब भूपेंद्र हुड्डा को ठिकाना लगन का। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के पास तो 32-33 MLA हाल में से भूपेंद्र हुड्डा को इग्नोर कर देगा। सांप के मुंह में चक चुंदरा रही है राहुल गांधी के मुंह में, छोड़े तो पार्टी दे के भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में जना पे सहे मरे उड़ के हाथ में हरवास के है, जितवा सकता नहीं लेकिन हरवास के है। और राहुल गांधी सरकार तो बना के देखा थी बगैर भूपेंद्र हुड्डा के। राहुल गांधी क्या लिया कुछ को ना, ये शुरू से मेरे वाक्य की है, जो स्टेटों में नेता पक रहेंगे पार्टी के उनको नुड्र जा रही है भाई, खोए पर खान लग गया, इनको इग्नोर करो। उदाहरण जो मैं मोहनलाल सौखाड़िया मुख्यमंत्री था राजस्थान का, और हमारा कुंभाराम आर्य था मंत्री, कुंभाराम आर्य के साथ बहुमत था, बना दिया नेहरू ने मोहनलाल सौखाड़िया। कुंभाराम आर्य भाई जादू बटा के दिल्ली ले आता इतिहास बतावे थे, सारे MLA बहुमत लगभग नेहरू के हाथ में जूती दे, हमारी जूती पूछ ले किसके MLA, तो जब बिना बनाया था कुंभाराम आर्य तो नो भूपेंद्र हुड्डा राहुल गांधी कट है। मैं असली बात ये है, राहुल गांधी कट है और राज्यसभा के इलेक्शन हुआ ना। सीएलपी लीडर अच्छा मानते हो भूपेंद्र हुड्डा को या मुख्यमंत्री अच्छा मानते हो? नहीं, मुख्यमंत्री कामयाब है, मुख्यमंत्री मैंने हरियाणा का प्रगति ऐसी करके दिखा दी। सीएलपी लीडर नो कामयाब को ना, सीएलपी लीडर का काम होता है जन आंदोलन करना। जन आंदोलन तो चौधरी देवलाल के साथ ही मृत प्राय हो गए, मतलब दफन हो गए। चौधरी देवलाल के बाद को जन आंदोलन करने आ रहा है नहीं, भूपेंद्र हुड्डा के उसकी बात जन आंदोलन करना है नहीं। दूसरी बात, जन आंदोलन नहीं करे तो कम से कम चौधरी देवलाल नहीं बनाया जाता। तो बिहार का था डिप्टी CM है सुशील कुमार मोदी, प्रतिपक्ष का नेता भी था, डिप्टी CM भी था, कम से कम वो बन जाए, वो नहीं बना था। अगर जो लालू यादव की जो सजा हो रही है वो करवाने वाला सुशील मोदी है, को सरकार ने थोड़ी करवा रखी है। उसने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में CBI जांच करवाई थी, मतलब PIL के होने कोई PIL नहीं डालता। भूपेंद्र हुड्डा रोज बयान दे भाई इसने इतना घपला कर दिया, बीजेपी ने इतना घपला कर दिया, फिर घपला कर दिया तो PIL तक करके नहीं करते नहीं खिलाफ हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में PIL कहने का होता है कि अंदर खाने सेटिंग कर रखी है बीजेपी से। ना सेटिंग बिल्कुल नहीं, सेटिंग तो भूपेंद्र हुड्डा को मतलब नहीं करने का। अच्छा। भूपेंद्र हुड्डा है जनता का नेता, हमारे एरिया में विशेषकर है हाल हरियाणा में। हाल हरियाणा में क्या है, किसी को जितवाने का व्यंग होने के लेगा, हरवाना का तो हर हाल है तुमसे, हरवा तो 2 मिनट में देगा, हरवाना का तो विशेष है चक्कर में होना किसी के बहम होगा। भूपेंद्र हुड्डा 0 से वो बात जो हमने मन तक काट दी, भूपेंद्र हुड्डा 0 नहीं है बिल्कुल। हाल मैं भूपेंद्र हुड्डा का कभी घराना था मुंह का वर्कर को ना, कभी कांग्रेस का वर्कर रहना है कोई मतलब नहीं। कांग्रेस हमारे दिल में चोर देवलाल ने बता रहा कि दोनों विदेशी पार्टी है यार, हम तो कांग्रेस कट्यार दे, और भूपेंद्र हुड्डा को मतलब नहीं। लेकिन हमारे एरिया का भाई, हमारा रोहतक का है और गणा के हमारे कोलोई हल्के का हर और उड्डा रहा ऊपर उड्डा भी रहा, मतलब खोल खोला मतलब एरिया के बाद में भूपेंद्र हुड्डा के साथ में रहा सारा एरिया को। बहम होगी जब 60% होगा, कोई चुनाव हो जब देख लियो ना, घर 29 होगा बिना 60% हुड्डा को जो 0 का है ना वो बेकार, उनका दिमाग का 0 है। तो ये थे जोगिंदर हुड्डा जी, जिन्होंने क्लियर कट एक तो बापू बेटे की हरियाणा की राजनीति बताई कि और स्पष्ट रूप से कहा कि कोई सी भी ऐसी पार्टी हरियाणा में अछूती नहीं रही जिसने बापू बेटे ने जिसने पार्टी में रहकर के राजनीति ना की हो। और एक CLP लीडर, कांग्रेस की देरी CLP लीडर को बताई और एक स्पष्ट रूप से बताया कि भूपेंद्र हुड्डा को मैं CLP लीडर अच्छा नहीं मानता, लेकिन मैं उसको मुख्यमंत्री हरियाणा के लिए बेहतर मानता हूं। झज्जर से प्रथम शर्मा।